Hi everyone, welcome back to my channel English Classes. Please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. Let's start. आज का स्टोरी है द ओल्ड स्टेग। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। द ओल्ड स्टेग, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, स्टेग का मतलब होता है बारहसिंघा। तो आज हम लोग एक बारहसिंघा के बारे में कहानी पढ़ने वाले हैं। इन अ लस फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टेग हु वाज नोन फॉर हिज काइंडनेस। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। इस कहानी में एक बारहसिंघा यानी कि ओल्ड बारहसिंघा, बूढ़ा बारहसिंघा के बारे में बताया गया है, जो कि एक लस यानी कि घना जंगल, हरा भरा जंगल में रहता है और वो अपने काइंडनेस का मतलब होता है, काइंडनेस का क्या मतलब होता है? दयालु होने की वजह से वो जाना जाता है, दया भाव की वजह से वो जाना जाता है। ईच डे यानी कि प्रत्येक दिन, हर दिन। ही वार्मली ग्रीटेड, ग्रीट का मतलब होता है नमस्कार करना, हेलो हाय करना अपने फ्रेंड। हिज फेलो, फेलो का मतलब होता है फेलो यानी कि दोस्त, उसके जो जितने भी दोस्त एनिमल हैं, जानवर हैं और बर्ड्स हैं, उससे वो मिलता है, ग्रीट करता है सभी को। हर दिन वो ग्रीट करता है। Thou the forest offered plenty of food. The stag preferred staying on a small hillock with tender grass. यहाँ पे बताया गया है कि प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खाना जंगल में मौजूद है। यानी कि फॉरेस्ट जो है वो ऑफर करता है बहुत सारा खाना जानवरों के लिए। फिर भी जो स्टेग जो है, बारहसिंघा जो है, वो प्रीफर यानी कि पसंद ज़्यादा करता है ठहरना। स्टे का मतलब होता है ठहरना। कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करता है? एक स्मॉल हिलक, हिलक का मतलब होता है पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, जो कि एक टेंडर ग्रास यानी कि मुलायम घास से भरा है, वहाँ पर वो ज़्यादा रहना पसंद करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो फॉरेस्ट से ज़्यादा उस छोटी पहाड़ी में रहना पसंद करता है, जबकि बहुत सारा खाना उसको फॉरेस्ट में मिलता है, लेकिन वो छोटी पहाड़ी में रहना पसंद करता है जहाँ थोड़े से मुलायम घास हैं। द हिलॉक वाज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। और वो जो हिलॉक है, छोटी पहाड़ी जो है, वो ग्रीन ग्रास यानी कि हरा भरा घास से कवर्ड है। कवर्ड का मतलब उसके आसपास चारों ओर बहुत सारे घास हैं, हरा भरा है, भरा हुआ है वो घास से। विच द ओल्ड स्टेग इंजॉयड, और उस घास को ही वो इंजॉय करता है खा करके। एवरी डे he would come and down he would come down to meet his friends and all the animals and birds loved him. हर दिन वो अपने फ्रेंड से मिलने आता है और उन्हें ग्रीट करता है, उन लोगों को हेलो हाय नमस्ते करता है, और सभी जानवर और जितने भी पशु पक्षी हैं सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। ये है हिलक, छोटी पहाड़ी ये है, और ये है बारहसिंघा इस पिक्चर में दिखाया गया है, और सभी दोस्त इससे मिलने आते हैं। एक दिन क्या होता है? वन डे द स्टेग फेल इल, ही स्ट्रगल टू रीच द हिलक। द स्टेग न्यू दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। एक दिन क्या होता है कि जो स्टेग है, बारहसिंघा जो है, वो बीमार पड़ जाता है। फेल इल यानी कि बीमार पड़ जाता है, और स्ट्रगल का मतलब परेशानी होना, संघर्ष करना। रीच मतलब पहुंचना, उस पहाड़ी में को पहुंचने में उसे परेशानी होती है क्योंकि वो बीमार रहता है। द स्टेग न्यू दैट फ्रेश यानी कि फ्रेश खाना, ताज़ा खाना, हेल्दी यानी कि हेल्दी फूड, स्वस्थ खाना, और प्रॉपर रेस्ट, और रेस्ट करने से वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वो उससे पता चल जाता है क्योंकि वो बीमार था। So he ate the tender grass and decided to rest for a while. और उस मुलायम घास को खाता है, टेंडर मतलब मुलायम, और वो निर्णय लेता है कि वो थोड़ा देर के लिए रेस्ट करेगा। The old stag could not go down the hillock to greet his friends. और वो बीमार था, इस वजह से वो
हिल्लक यानी कि पहाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता था, नहीं जा सकता था अपने फ्रेंड को ग्रीट करने के लिए, हेलो हाय मिलने के लिए अपने फ्रेंड्स को वो नहीं पहुंच सकता था। सो हिज फ्रेंड्स वेयर वरीड, और उसके जो दोस्त हैं वो वरी यानी कि चिंतित हो जाते हैं। व्हेन दे लर्न दैट द स्टेक वाज अनवेल दे कैम टू चेक ऑन हिम, और जब उन्हें पता चलता है कि स्टेक जो है वो बीमार पड़ गया है, तब वो उन लोग जो हैं, जितने भी एनिमल हैं और बर्ड हैं, वो उसको देखने के लिए आ जाते हैं जहाँ वो रहता है। डियर स्टेक हाउ आर यू आस्क डियर, डियर का मतलब होता है हिरन, जो स्टेक यानी कि बारहसिंगा से पूछता है, डियर स्टेक, प्यारे स्टेक, हाउ आर यू, तो टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल रिप्लाइड द स्टेक, और स्टेक जो बारहसिंगा जो है वो रिप्लाई करता है, उत्तर देता है कि मैं बहुत वीक यानी कि कमज़ोर हो गया हूँ। टू वीक का मतलब होता है बहुत कमज़ोर हो जाना, टू कम डाउन नीचे मैं आ नहीं सकता था क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर था और मैं तुम लोगों से नहीं मिल पाया इसके वजह से। गेट वेल सून डियर स्टेक सेड द डियर, और जो डियर है हिरन है वो कहता है कि जल्दी से तुम ठीक हो जाओ स्टेक, डियर स्टेक, प्यारे मित्र तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। उसके बाद क्या होता है, द एनिमल विस्ड हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट, और जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी जानवर थे, उसे विश करते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, स्पीडी यानी कि जल्दी से, रिकवर यानी कि ठीक हो जाना, जल्दी से ठीक हो जाओ, एंड लेफ्ट, और वहाँ से वो चले जाते हैं। However, before they went back into the forest, the animals ate the fresh green grass growing on the hillock, और जब वो लोग वहाँ से वापस अपने जंगल में जाते हैं तो अपने जंगल में जाने से पहले वो क्या करते हैं, सभी फ्रेश ग्रीन ग्रास को खाते हैं जो कि उस हिलॉक पे मौजूद था, यानी कि उस छोटी पहाड़ी पे बहुत सारे घास थे, उसे वो लोग खाते हैं। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस सेड एलिफेंट, और जो हाथी होता है वो कहता है कि ग्रास जो है, घास जो है वो बहुत ही मुलायम है और नाइस है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है ग्रास, मुलायम भी है और अच्छा भी है। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स सेड अ जिराफ, और वो जिराफ जो है वो कहता है कि मैंने ऐसा इतना जूसी, इतना अच्छा मुलायम घास कभी नहीं खाया, इतना मुलायम लीव्स यानी कि पत्ता, लीव्स का मतलब होता है पत्ता, मैं कभी नहीं खाया। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास, और जो ये जो बात है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है, स्प्रेड होना मतलब फैल जाना। इस ग्रीन ग्रास जो अच्छा था, खाने में बहुत टेस्टी था, उसके बारे में पूरा बात फैल जाता है कि वो जो घास है वो बहुत टेस्टी है। सून ऑल द एनिमल हु केम टू विजिट द स्टेक फीस्ट ऑन द टेंडर ग्रास, और जितने भी एनिमल आए थे उनसे मिलने के लिए, हिलक के ऊपर उससे मिलने के लिए स्टेक से, वो सभी उस ग्रास को, उस घास को खाते हैं, उस मुलायम घास को सभी खाते हैं। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टेक वुड आल्सो ईट द ग्रास, जो भी उससे मिलने आए थे स्टेक से, उस बारहसिंगा से जो बीमार था, जितने भी लोग मिलने आए थे, जितने भी एनिमल जानवर मिलने आए थे, एनीवन हु केम टू विजिट द स्टेक वुड आल्सो ईट द ग्रास, सभी लोग उस घास को खाते हैं। Soon there was not much grass left for the old stag to eat, और क्या होता है कि जितने भी एनिमल आए थे सभी उस घास को खा जाते हैं, तो घास वहाँ बचता ही नहीं है उस बूढ़े बारहसिंगा के लिए जो बीमार पड़ा हुआ था। ग्रास लेफ्ट फॉर द ओल्ड स्टेग टू ईट, उसके लिए बचता ही नहीं है। ही स्टार्टेड बिकमिंग वीकर एज डेज पास्ट, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाता है, जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे वो कमज़ोर होने लग जाता है। हिज फ्रेंड्स फेल्ट असैम्ड,
और जितने भी उसके दोस्त थे वो सभी को शर्म महसूस होने लगता है। दे रियलाइज्ड हाउ देयर ग्रीड हैड मेड देम फॉरगेट अबाउट देयर फ्रेंड द ओल्ड स्टेग। और उन सभी जानवरों को ये लगता है कि वो लोग कितना लालची हो गए। ग्रीड का मतलब होता है लालची होना, और उनके लालच ने कितना मतलब बुरा किया उस ओल्ड स्टेग के साथ। उन्हें ये लगता है कि वो लोग भूल गए अपने फ्रेंड के बारे में, और वो लोग अपने उस लालच में आकर सारे ग्रीन ग्रास को, सारे घास को खा गए, और वो अपने दोस्त के बारे में एक बार भी नहीं सोचे। तो वो उन्हें रियलाइज होता है। दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास वाज लेफ्ट फॉर द स्टेग टू ईट एंड रिकवर। और उन लोगों को समझ आ जाता है कि उस बारहसिंघा के लिए अब घास नहीं बचा है खाने के लिए। द एनिमल डिसाइडेड टू फाइंड फूड एल्सवेयर इन द फॉरेस्ट एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलॉक। और वो लोग जो एनिमल्स है वो सभी खाना खाने के लिए दूसरी जगह जाते हैं और खाना दूसरी जगह ढूंढते हैं, और उसे डिस्टर्ब नहीं करते, उस हिलॉक को डिस्टर्ब नहीं करने का डिसाइड करते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो ब्राउट फ्रेश लीव्स फॉर देयर फ्रेंड। और बहुत सारे एनिमल हैं जो बहुत सारा घास पत्ता लेकर आते हैं अपने फ्रेंड के लिए। इट रेन्ड वेल दैट वीक। और उस सप्ताह में बहुत सारा बारिश भी होता है। द ग्रास सून ग्रेव बैक एंड द ओल्ड स्टेग हैड इनफ फूड वंस अगेन। और उस सप्ताह में बारिश बहुत होता है और घास भी बहुत सारे उग जाते हैं इनफ मात्रा में, और उस हिरन को यानी कि उस बारहसिंघा को खाने के लिए बहुत सारा घास उपलब्ध हो जाता है फिर से दोबारा। स्लोली द ओल्ड स्टेग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। और धीरे धीरे वो जो ओल्ड स्टेग है वो जल्दी से रिकवर हो जाता है, जल्दी से ठीक हो जाता है। द एनिमल लर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। जो एनिमल है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण लेसन को सीखते हैं। नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीबडी बट वी नीड टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज वाइजली। मतलब नेचर ने, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है खाने के लिए, बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, बट हमें उस चीज़ को बहुत ही बुद्धिमानी से यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी रिसोर्सेज को बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे तो फिर वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें उसे बचा बचा करके यूज़ करना चाहिए, बचा बचा करके इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। तो हमें नेचर ने बहुत सारा कुछ दिया है, हमें उसे बहुत ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना आना चाहिए।